जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या इसका रणनीति होना चाहिए कि एक दिन में जितना चाहे उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाए, यानी क्या इसका तरीका होना चाहिए, जो तरीका अभी आपको बताने वाला है। इसे आप ट्रिक भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने का ट्रिक भी इसे बोल सकते हैं। बेहतरीन और फॉर्मेट यानी तरीका आपको सिखाने वाले हैं। जो तरीका अभी आपको बताने वाले हैं ना, उस तरीका से आप जितना चाहे उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खेलते रहिएगा तब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद होगा, कूदते रहिएगा तब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद होगा, पढ़ते रहिएगा, दूसरा विषय भी पढ़िएगा, दूसरा विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद होते रहेगा। यानी बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला है। इस तरीका से कोई भी विषय का, जैसे कि देखिए आप फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर सकते हैं, यानी कोई भी विषय का, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी, मैथ का यानी सूत्र, यानी मैथ का भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, बायोलॉजी, इंग्लिश, कोई भी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली तरीका से याद कर लीजिएगा। दिमाग पे थोड़ा सा जोर नहीं पड़ेगा, खेलते रहिएगा, कूदते रहिएगा। अभी बोले हैं ना, थोड़ा सा भी आपको दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा, आसानी से बहुत ही इजीली तरीका से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। यानी जौन याद कीजिएगा, ये नहीं कि बिहार में भूल जाइएगा, ऐसा नहीं। अब बहुत लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा। तो कौन तरीका है अभी आपको बताते हैं। देखिए तरीका आप देखिए, यानी देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर रहे हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिएगा, यानी ये सब्जेक्ट पहले आप चुन लीजिए कि आज हमको फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है, कल हमको केमिस्ट्री का याद करना है। पहले ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। ये नहीं कि आज फिजिक्स करेंगे, कल आज फिर केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनलिमिटेड आपको बोले हैं ना, वैसे याद नहीं होगा, अनलिमिटेड याद नहीं होगा, टारगेटे वाला याद होगा। जैसे कि टारगेट का मतलब कि जैसे कि आज 200 इसका याद कर लेंगे, यानी 200 ऐसे टारगेट रखिएगा, 200 याद होगा। नहीं तो ऐसे आप चुनते हैं ना। हालांकि देखिए आप कोई भी विषय का कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। जौन तरीका आपको बताने वाले हैं, एक दिन में फिजिक्सो का कर सकते हैं, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। आप कहिए कि ये मजाक मत कीजिए, मजाक नहीं है भाई। जौन तरीका आपको बता रहे हैं ना, इस तरीका से याद कीजिएगा। कोई भी विषय का कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है तो बहुत सारा रहता है, बहुत सारा इसे दिया रहता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। पहले आप क्या करते हैं कि लाइन से एगो पहिल का इसे पढ़े, फिर दूसरा का पढ़े, यहाँ पे आंसर भी रहता है, इसे पढ़े, इसका भी आंसर यहाँ पे है, ऐसे पढ़े, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, यहाँ पर भी आंसर, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर, ऐसे पढ़ते हैं, याद करते हैं। यही ना तरीका है याद करने का। ऐसे ही ना आप याद करते हैं, हम भी पहले ऐसे करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। पहले यानी जब से यह तरीका जाने ना, वैसे अब करते हैं, जो अभी आपको बताने वाले हैं। पहले हम भी करते थे, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे पढ़े, इसका आंसर ये, ऐसे रटते थे, यानी कॉन्सेप्ट याद है, यानी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ऐसे रटना नहीं पड़ता था, ऐसे पढ़े और नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता। जैसे कि मान लीजिए जियोग्राफी होगा, भूगोल हो गया, नागरिक, वो सब तो रटने वाला चीज है, यानी इतिहास हो गई, इसमें कौन सा ट्रिक है। यानी ये सब में तो ट्रिक होता है, मैथ में ट्रिक होता है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट रहता है, ऐसे 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 हो जाता है। लेकिन फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी ये सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला होता है, ठीक है। इसमें भी ऐसा होता है ना कि जो कंसेप्ट नहीं लगता है, याद भी करना पड़ता है। तो यानी ये सब कंसेप्ट नहीं जानते हैं, कौन दिक्कत नहीं है, जो अभी आपको बताने वाले हैं ना, वैसे याद कीजिएगा। देखिए कैसे आपको याद करना है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर रहे हैं तो कैसे याद, कोई भी विषय का याद करते हैं, कौन दिक्कत नहीं है, आराम से इसी तरीका से आप याद कीजिएगा। देखिए एक, जैसे कि बोले ना क्या, जैसे कि एक क्वेश्चन होता है, जैसे कि फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर रहे हैं, तो फिजिक्स में यहाँ पे ऐसे दे रहेगा, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ पे आंसर आता है, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे रटते हैं कि ए का बी, सी का डी, यानी ये भारत का राजधानी ये होता है, इसका आंसर ये। ऐसे याद नहीं करना है, कैसे याद करना है। बोले हैं ना कि खेलते कूदते में याद हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा, वैसे ही याद होगा। खेलते कूदते पढ़ते रहिएगा, दूसरा विषय और दूसरा विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, तो देखिए करना क्या है कि फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद कर रहे हैं ना, कोई भी विषय का हो सकता है, यानी पहले एक से स्टार्ट कीजिए, एगो पहले पाना ले लीजिए, कॉपी को इसे फाड़िए और एगो पाना ले लीजिए। पाना में यहाँ पे देखिए 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ये पहिल का हुआ, पहिल का क्वेश्चन को ऐसे लिखिए, और फिर यहाँ पे दूसरा का क्वेश्चन को ऐसे लिखिए, और फिर तीसरा का क्वेश्चन को यहाँ पे लिखिए। इसके साथ में यहाँ पर भी आंसर भी ऐसे लिखिए, यहाँ पे आंसर भी लिखिए। यहाँ पे 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एगो पाना पे पहले आप लिखिए। एक पाना हुआ यहाँ पे, एक पाना पर 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखिए और यहाँ पे आंसर उसका लिखिए, बस 3 गो लिखना है। अब देखिए इसको कैसे याद करना है।
अब पढ़ रहे हैं, जहां पर भी पढ़ रहे हैं वहां पे कोई भी मैथ ऐसे बनाते रहिए, 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निकाल के ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख ले रहिएगा, मैथ कैसे सवाल बनाते रहिएगा, एक बार ऐसे पलट के इसे देख लीजिएगा, इस पर एक बार नजर ऐसे फेर दीजिएगा, ऐसे इसका ये है, पढ़ते रहिए, याद नहीं करना, एक बार पढ़ लीजिए, ये इसका ये भारत का राजधानी ये होता है, इसका ये, बस अपना विषय पर लागले रहिए, जब तक इधर उधर ताकिएगा एक बार ऐसे ताक लीजिएगा उस पर, ऐसे पढ़ते रहना है, पढ़ते अपने जो भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, एक बार ऐसे ताक लेना है, यानी एक बार ऐसे ताकते केवल कम से कम जैसे कि अपना मैथ का सवाल बनाते रहिए, एक बार यहाँ पे रख ऐसे अपना मैथ का सवाल ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, बनाए एक बार ऐसे ताक लीजिए, इसका राजधानी ये हो गया, दिमाग में वो चल रहा है, दिमाग में इसे चल रहा है, आराम से ऐसे एक यानी ऐसे करते करते 10 से 15 बार ये सभी क्वेश्चन पर ऐसे नजर चल जाएगा, ऐसे नजर चल जाएगा, ऐसे पढ़ते रहिए, अपने जो भी विषय पढ़ना है पढ़ते रहिए, एक बार ऐसे ताक लीजिए, पढ़ते रहिए, एक बार ऐसे ताक लीजिए, ताकने के बाद अब जहां पर ऐसे उठ के अब जा रहे हैं ना, तो एक बात यानी इसको भी अब जो पाना लिए हैं इसको ममोड़ के पकिटिया में इसे रख लीजिए, रख लिए, और रखने के बाद अब जहां पर भी जा रहे हैं ना, इसे एक बार मान लीजिए दुकान पे गए कहीं, या घूमने गए, या घर जैसे कि 2 ताला या 3 ताला है तो आप सीढ़ी पर चढ़ के इसे जा रहे हैं, ठीक है, तो एक बार ये बातवा को ये जो लिखे हैं ना 3 गो, इसको एक बार दिमाग में चलाइएगा कि इसका ये था, इसका भारत का राजधानी ये था, ठीक है, ये नहीं कि गाना गाते ऊपर जाइए, ऐसे नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है, सीरियस होकर याद करना है, जितना चाहे उतना करना चाहते हैं एक दिन में तो वैसे याद करना पड़ेगा, कैसे 3 गो आपको लिखना है, और लिखने के बाद एक बार पढ़ रहे हैं तो एक बार उसको बगल में रखिए, एक बार उसको नजर ऐसे फिरा लीजिए, इस पे ये होता है, ये होता है, ये होता है, नहीं याद हुआ, अब इसको मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ अब जैसे ही समाप्त किया, अब जहां पर भी जा इस पानवा को, अब जहां पर भी जा रहे हैं इस पानवा को पॉकेट में इसे लेकर रख लीजिए, ममोर कहते चुकी होगा, इस आराम से रख लीजिएगा, जहां पर भी जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि दुकान पे आप जा रहे हैं, ठीक है, साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, जहां पर भी जा रहे हैं ना, तो करना क्या है कि ये बातों को दिमाग में एक बार चलाना है, नहीं आ रहा है दिमाग में तो एक पाना हेतु चुकी तो होगा, हेतु चुकी ममोर को कर लीजिएगा, एक बार खोलिएगा, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, इसका राजधानी ये, इसका ये, बस पढ़ लिए, दिमाग में ऐसे इसको रख लीजिएगा पॉकेट में, ऐसे आराम से इसे चलते रहिएगा, आराम से इसे चलते रहिएगा, ये दिमाग में ऑटोमेटिक चलते रहेगा, यानी रिपीट करते रहेगा, ऐसा ही करके, यानी ऐसे कीजिएगा ना, यानी 1 से 2 दिन ऐसे कीजिएगा, 3 दिन यानी 3 गो, यानी 10 से 15 मिनट में आपको याद हो जाएगा, कॉपी पे लिख के करना है, ये नहीं कि लाइनें से इसे आए, दिमाग क्या करता है, दिमाग खोजता है कि जी कितना आसानी से, यानी आसान चीज दिमाग खोजता है कि आसान, जैसे कि पहले देखिए, अब पहले जो मैथ बनाया जाता था बड़का में बनाया जाता था, ठीक है, और बच्चे क्या सोच रहे हैं कि इसका बड़का में, पहले देखिए पहले भी बच्चे पास होते थे मैथ में, अभी भी हो रहे हैं, तो अभी हम लोग का देखिए हम किस पे भाग रहे हैं, ट्रिक की ओर भाग रहे हैं ना, तो दिमाग क्या सोच रहा है, दिमाग बड़का काम से बच रहा है, बड़का काम से बच रहा है, इसको शॉर्ट में सोच रहा है, यही ना शॉर्ट में खोज रहा है कि ये शॉर्ट में मिल जाए, यानी आसान तरीका इसका मिल जाए, तो उसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढेर खाली देखिएगा तो जल्दी याद नहीं होगा, कैसे याद होगा, 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पाना पे लिखिए, यानी जहां पर भी आप कहीं पर भी जा रहे हैं ना 3 गो लिख के रख लीजिए पॉकेट में, 3 गो लिख के रख लीजिए ऐसे, आज जब भी समय मिले, जैसे जा रहे हैं साइकिल से ऐसे साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल से चला रहे हैं, जहां पर भी ऐसे घूम रहे हैं, ये हेतु चूंकि तो होगा, एक पाना में होगा, इसे निकालिएगा, एक बार ऐसे देख लीजिएगा, इसका ये, बस रख लीजिए दिमाग में, इसी को दोहराते, बोलना भी नहीं है, इसी बातों को दिमाग में इसे दोहराते रहिएगा, इसी बातों को दिमाग में इसे चलाते रहिएगा, और ऐसे कर करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दिन में बहुत सारा याद कर सकते हैं, 10 मिनट कहीं पर भी दुकान पे गए ना, ऐसे 3 गो लिख के गए हैं, 3 गो याद हो गया, फिर आए 3 गो याद हो गया, अब उसको अब एक बार ऐसे बंद कीजिए, इसका राजधानी ये, इसका आंसर इसका ये, इसका राजधानी ये, ऐसे करके 3 गो याद हो गया, जब 3 गो याद हो गया, फिर इसी पाना पर बड़का पाना है, छोट पाना है, बस ये याद हो गया, इसको ममोड़ कर रख लीजिए, फिर दूसरा पाना पर छोट पाना है, उस पर एक फिर 3 गो लिखिए, फिर यहाँ पे 2 गो 3 गो लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, कोई भी विषय पढ़ रहे हैं आराम से इसे पढ़ते रहिए, उसको बगल में रख लीजिए, ऐसे मैथ बनाते रहिए, एक बार इसे ताक लीजिए, ये ऐसे बनाते रहिए, आराम से एक बार इसे पढ़ लीजिए, फिर 3 गो याद हो गया, कोई दूसरा विषय पढ़ रहे हैं, दूसरा विषय याद हो जा रहा है, फिर 3 गो याद हो गया, 6 गो याद हो गया ना, और फिर यहाँ पे एक बार और, जब 3 गो याद हो गया, फिर यहाँ पे एक और पाना लिखना है, लेना है 3 गो, फिर और लिखना है, अपने अनुसार देख लीजिएगा को एक बार में हमारा दिमाग यानी को कितना हम याद कर रहे हैं, ठीक है, 3 गो मैक्सिमम आपको लेके चलना है कि 3 गो याद रहे, 3 गो पाना में लिखे, ठीक है, 3 गो करके, यानी दिन तो इतना बार का होता है, एक दिन में आप समझिए कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर सकते हैं, इसी तरीका से हम भी करते थे, पहले नहीं करते थे ऐसे, अब करते हैं, ठीक है, इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जो तरीका बताया इस तरीका से पाना पे लिख के एक दिन में, यानी एक बार में 3 गो लिखिए, पढ़ रहे हैं,
तो यहाँ पे अपने पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बैठ के इसके बगल में रख लीजिए। एक बार अपना मैथ कुछ भी हो बनाते रहिए, एक बार इसे देख लीजिए, बनाते रहिए, एक बार इसको देख लीजिए, दिमाग में तीनों फिट हो जाएगा। फिर कहीं पर घूमने जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, कूदने जा रहे हैं, फिर यहाँ पे 10 गो लेके लिख लीजिए, 3-3 गो का गैप करके एगो पॉकेट में इसे रख लीजिए। 3 गो रखना है, 3 गो, जैसे कि 10 गो का मतलब कि मान लीजिए 9 गो, तो 3 गो पाना में 3-3 गो क्वेश्चन को इसे बांट लेना है। ठीक है, रख लिए, जा रहे हैं, इसे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, एक बार इसे निकाल लीजिए, निकाल के इसका फिर पॉकेट में, कोई जानबो नहीं करेगा कि ये क्या, कोई जानेगा कि ये कुछ देख रहा है। ठीक है, ऐसे आराम से करके कोई देख कर रहा है, आप तो याद कर, खेलबो कर रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरीका से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आराम से बहुत सारा, एक दिन में अनलिमिटेड बोले हैं ना, बहुत सारा कोई याद कर सकते हैं। ठीक है, यही तरीका है, ये नहीं कि रटना है, रटते रहिए, भूल जाइएगा। इस तरीका से यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। यानी कोई भी याद कीजिएगा, आप बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ये नहीं कि ये रट गए, रटने वाला तो भूल भी जाते हैं। ऐसे जब बार बार पढ़ रहे हैं तो ये दिमाग में हमेशा चलते रहेगा। कोई समझे कि हम भूल गए हैं, हमको याद नहीं है, कोई बोलेगा ना कि इसका आंसर क्या होगा, फट में बोल दीजिएगा, वो दिमाग ऑटोमेटिक वो सेव हो गया। समझिए कि ऐसे जब याद करते हैं ना, बार बार पढ़ के इसे बहुत लंबे समय तक भी याद रहेगा। अब आप सोचिएगा कि हम सब भूल गए, भूले नहीं है। कोई भी पूछेगा फटाक देना इसे बता दीजिएगा, कोई भी पूछेगा फटाक देना, ऐसे नहीं बुझाएगा। जैसे कि बहुत सारा हो जाएगा तो नहीं बुझाएगा कि हमको याद है कि क्या है, लेकिन कोई उधर से कोई भी क्वेश्चन बोलेगा तो फटाक देना आंसर आप बोल दीजिएगा। ऐसे जब याद कर ले रहिएगा तब, नहीं तो रट के याद किए हैं तो सब भुला गए हैं। ऐसे आपको याद करना है। अगर याद करना है तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कीजिएगा ना, बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो ये तरीका आपको कैसा लगा, इस वीडियो कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।